आज हम कुछ होमोग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। होमोग्राफ्स मतलब उनकी जो स्पेलिंग होती है वर्ड्स की वह सेम होती है। सो उसका प्रोनाउंसिएशन है वह डिफरेंट हो सकता है और फिर जो स्पेलिंग रहती है एक जैसी रहती है। होमो मतलब एक जैसी सेम और फिर ग्राफ्स मतलब स्पेलिंग या फिर राइटिंग। तो इससे जान लेते हैं कि मतलब स्पेलिंग जो रहती है अलग एक ही रहती है लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन वो अलग हो सकता है। तो पहला है जो है बैट BAT उसको दो मीनिंग रहते हैं। बैट मतलब एनिमल भी होता है और फिर जो दूसरा मीनिंग है वह स्पोर्ट्स की बैट जो क्रिकेट की बैट है वह भी उसका मीनिंग होता है। वैसे ही फाइन जो FINE उसकी स्पेलिंग है। फाइन मतलब अच्छा रन होना या फिर तबीयत जो रहती है वही ना वो अच्छा होना भी होता है। जैसे हाउ आर यू बोलते हैं तो आई एम फाइन बोलते हैं। और दूसरा जो मीनिंग होता है वह होता है फाइन मतलब दंड। यदि किसी भी कानून का हम उल्लंघन करते हैं तो हम पर फाइन करते हैं तो उसको भी जो स्पेलिंग है एक ही है लेकिन उसके मीनिंग दो हो जाते हैं। वैसे ही काइंड मतलब KIND उसकी स्पेलिंग है तो उसका जो मीनिंग है पहला वो होता है मर्सीफुल या फिर दयालु जो दया रखने वाला। और फिर दूसरा जो मीनिंग होता है वह टाइप्स या फिर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर इन इंग्लिश मतलब टाइप्स जो बोलते हैं वह भी एक अलग मीनिंग हो जाता है काइंड का। वैसे ही स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग जो होता है वह भी उसमें भी तीन मीनिंग आते हैं। तो पहला जो होता है सीजन के बारे में रहता है वसंत ऋतु के बारे में। और दूसरा जो होता है स्प्रिंग मतलब सोता जो रहता है ग्राउंड में से जो पानी निकलता है स्प्रिंग का उसको भी हम स्प्रिंग बोलते हैं या फिर सोता बोलते हैं। और फिर दूसरा जो मीनिंग है उसका स्प्रिंग मतलब जो हम किसी भी चीज़ में या फिर गद्दे में लगाने के लिए स्प्रिंग रखते हैं या फिर जो मेटल का लगा होता है मेटल कॉइल का वह स्प्रिंग उसका भी यह मीनिंग निकलता है। और मैच MATCH मैच की भी दो मीनिंग निकलते हैं। वह होता है स्पोर्ट्स को भी हम मैच बोलते हैं स्पोर्ट को। और फिर वैसे ही मैच स्टिक बोलते हैं तो जो जिससे हम आग जलाते हैं वह मैच बॉक्स को भी हम मैच की स्टिक बोलते हैं उसको तो वो भी मैच एक अर्थ हो जाता है। वैसे ही फ्लाई मतलब उड़ना तो फ्लाई मतलब एक इंसेक्ट भी होता है और फिर उड़ना भी हो जाता है। तो जैसे ही फ्लेव टू लंदन मतलब एरोप्लेन के बारे में भी हम बोल सकते हैं बर्ड के बारे में भी बोल सकते हैं उड़ने के लिए भी। और फिर एक होता है इंसेक्ट जो फ्लाई होती है उसके बारे में भी होता है। और एक मीनिंग है मीन MEAN मीन का अर्थ होता है अर्थ या फिर मतलब मीनिंग होता है अर्थ होता है जो मीन्स हम बोलते हैं। और फिर दूसरा जो इसका अर्थ होता है MEAN का मीन का क्रूएल मतलब या फिर बेरहम जो दया नहीं करता है। और एक वर्ड है लर्नड LEARNED इसमें भी स्पेलिंग एक ही है लेकिन जो मीनिंग है उसके हिसाब से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग रहेगा। जैसे लर्नड वहाँ पे मतलब सीखने के लिए मतलब जो लर्न का सेकंड फॉर्म जो है लर्नड तो उसके वक्त हमें लर्नड बोलना पड़ता है स्पेलिंग एक ही है LEARNED। और दूसरा जो मीनिंग है वह होता है लर्नेड जब हम किसी विद्वान को ही वॉज अ लर्नेड मैन मतलब वह एक विद्वान व्यक्ति था ऐसा जब बोलना पड़ता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होता है लर्नेड हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब मीनिंग समझ में आया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।